गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिलिंग मशीन के अंतर्गत इंडेक्सिंग मेथड्स इनके बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग मेथड्स है वो क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग का मतलब है घातांकन है, घातांकन का मतलब है कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को डिजायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन में विभाजित करना। इसको हम घातांकन या इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है क्रैंक के कंट्रोल मूवमेंट के द्वारा। क्रैंक के कंट्रोल मूवमेंट के द्वारा जो कि जॉब है, उस जॉब को एक कट पूरा होने के बाद एक निश्चित एंगल से आगे की ओर बढ़ा देती है या घुमा देती है। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग है वो की जाती है। बाय इंडेक्सिंग वी मीन डिवीजन ऑफ द जॉब पेरिफेरी इनटू ए डिजायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन। डिजायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन में विभाजित करना, ये इंडेक्सिंग या घातांकन कहलाता है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ए कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द क्रैंक। क्रैंक के कंट्रोल मूवमेंट के द्वारा किया जाता है, सच दैट द जॉब रोटेट्स थ्रू ए डेफिनाइट एंगल आफ्टर ईच कट इज ओवर। तो एक कट जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आपका जॉब है वो एक निश्चित कोण से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका इंडेक्सिंग है या घातांकन है वो किया जाता है। अब इसकी विभिन्न विधियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग आर कॉमनली यूज्ड। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इंडेक्सिंग। दूसरा है प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग। तीसरा है कंपाउंड इंडेक्सिंग। चौथा है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग और लास्ट है एंगुलर इंडेक्सिंग। तो इन सभी मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग की ओर। डायरेक्ट इंडेक्सिंग या सीधा घातांकन, ये इंडेक्सिंग की सबसे सरल विधि है। इसमें हम सिंपल इंडेक्सिंग हेड है इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंडेक्सिंग प्लेट है वो सीधे ही स्पिंडल पर लगी हुई रहती है। एज इंडिकेट दैट देयर द इंडेक्स प्लेट इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द स्पिंडल एंड रोटेटेड बाई हैंड। तो इसमें जो इंडेक्सिंग प्लेट होती है वो सीधी ही घातांकन प्लेट है, इंडेक्सिंग प्लेट है, उससे जुड़ी हुई रहती है। इंडेक्सिंग प्लेट है वो स्पिंडल से जुड़ी हुई रहती है, डायरेक्ट स्पिंडल से जुड़ी हुई रहती है और उसको हम हाथ से घुमाते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है कि ये इंडेक्सिंग मेथड है वो केवल उन दिशाओं में ही यूज कर सकते हैं जब इंडेक्सिंग द्वारा डिजायर्ड डिवीजन है, इंडेक्सिंग द्वारा डिजायर्ड डिवीजन है, उनकी संख्या है वो ऐसी हो कि घातांकन प्लेट की परिधि पर बने खांचों की संख्या, यानी इंडेक्सिंग प्लेट पे जो खांचे बने हुए रहते हैं, ये आपकी इंडेक्सिंग प्लेट है, इस इंडेक्सिंग प्लेट पे खांचे बने हुए हैं, इसकी परिधि पे खांचे बने हुए हैं। तो ये मेथड है वो उसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं जब इंडेक्सिंग द्वारा जो डिवीजन हम डिजायर्ड है उनकी संख्या ऐसी हो कि घातांकन प्लेट की परिधि पर बने खांचों की संख्या, ये खांचे बने हुए खांचों की संख्या क्या होनी चाहिए, वो जो डिवीजन है उन डिवीजन का एक मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 12 खांचों वाली अगर हम प्लेट लेते हैं तो उसके द्वारा हम 2, 3, 4, 6 या 12 डिवीजन ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये 12 के मल्टीपल है। 12 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, इसलिए ये 12 के मल्टीपल है। इसी प्रकार अगर 24 के लेंगे तो 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इन्हीं प्रभागों में, इन्हीं डिवीजन में हम कार्यखंड की परिधि को विभाजित कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम चलते हैं कि
ये हम किस प्रकार से जो इंडेक्सिंग रेशियो है वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इसमें इंडेक्सिंग रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो, वो प्राप्त किया जाएगा कैपिटल एन बाई एन से। उसका आपका फार्मूला हो गया कैपिटल एन बाई एन, जहाँ पे कैपिटल एन का मतलब है घातांकन प्लेट की परिधि पर बने खांचों की संख्या। ये आपकी इंडेक्स प्लेट है, इस इंडेक्स प्लेट पे कितने खांचे बने हुए हैं, 12 बने हुए हैं या 24 बने हुए हैं। तो कैपिटल एन का मतलब तो हो गया इंडेक्स प्लेट की परिधि पर बने खांचों की संख्या, और स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब हो गया अपेक्षित प्रभागों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन। तो रिक्वायर्ड इंडेक्सिंग रेशियो है वो आपका प्राप्त होगा कैपिटल एन बाई एन से। तो जिसमें कैपिटल एन तो आपका हो गया नंबर ऑफ स्लॉट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द इंडेक्स प्लेट, और स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार अगर हमें कोई कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को 6 बराबर भागों में डिवाइड करना है। कार्यखंड की परिधि है, उस कार्यखंड की परिधि को 6 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और हमने 24 खानों वाला 24 स्लॉट वाला प्लेट है वो इंडेक्स प्लेट ली है जिसकी परिधि पे 24 स्लॉट बने हुए हों। तो आपका इंडेक्सिंग रेशियो हो जाएगा 24/6, 24/6 यानी 4:1, यानी एक कट लगाने के बाद में इंडेक्स प्लेट है, उस इंडेक्स प्लेट को 4 खाने आगे बढ़ाना है, 4 स्लॉट आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से ये सिंपल डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है वो हम पूरा कर सकते हैं। ये आपका ये वाला प्लेन इंडेक्सिंग हेड है वो इस्तेमाल करके। इसमें ये इंडेक्स प्लेट है, ये इंडेक्स प्लेट है वो डायरेक्टली किस पे माउंटेड है, स्पिंडल पे माउंटेड है। इंडेक्स प्लेट है वो डायरेक्टली इस स्पिंडल पे माउंटेड है, और उसको हम हाथ से घुमाते हैं। तो या तो इस पे 12 खाने होते हैं या 24 खाने होते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया सिंपल डायरेक्ट इंडेक्सिंग है, उस डायरेक्ट इंडेक्सिंग को करने का पहला तरीका तो ये हो गया कि हम ये प्लेन इंडेक्सिंग हेड है इसका यूज़ करके इसको कर सकते हैं। दूसरा, हम ये प्लेन इंडेक्सिंग हेड है इसका यूज़ करके भी डायरेक्ट इंडेक्सिंग को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए ये वर्म है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको वर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। वर्म पहियों को अलग कर लेते हैं। अब जो घातांकन रेशियो है वो ठीक उसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा जैसे कि हमने पहला किया है। तो वर्म पहिया, इस वर्म पहियों को हमने हटा लिया, वर्म व्हील को हटा लिया। तो वर्म व्हील को हटा लिया तो अब आपकी ये जो इंडेक्स प्लेट है इसको हम हाथ से डायरेक्ट घुमा सकते हैं। अब मान लिया कि कोई कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि है उसको हमें 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। कार्यखंड की परिधि है उसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और हमने 60 छिद्र वाला वृत्त है उसका चयन किया है। ठीक है, ये आपका ये इंडेक्स प्लेट है आपकी। तो इंडेक्स प्लेट में कौन सा होल सर्कल चुना हमने वो होल सर्कल चुना है जिसकी परिधि पे 60 छिद्र बने हुए हैं। यानी ये जैसे ये होल सर्कल चुना है और इस होल सर्कल पे कितने छिद्र बने हुए हैं, 60 छिद्र बने हुए हैं। तो हमने ऐसी इंडेक्स प्लेट काम में ली है जिसकी परिधि पे इंडेक्स प्लेट का ऐसा होल सर्कल हमने चूज किया है जिसके होल सर्कल पे 60 छिद्र बने हुए हों। तो अब इंडेक्स रेशियो कैसे प्राप्त करेंगे, कार्यखंड है उस कार्यखंड की परिधि को हमें 10 इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करना है, और हमने 60 होल सर्कल है उसको चूज किया है। तो इसमें इंडेक्सिंग रेशियो हो गया कैपिटल एन तो हो गया होल सर्कल, ये 60 हो गए, और नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 10। तो 60/10, 60/10 का मतलब हो गया ये आपका 6 डिवीजन ऑन 60 होल सर्कल, 6 डिवीजन्स ऑन 60 होल सर्कल। यानी आपका पहला कट लगाने के बाद में क्रैंक पिन है, इस क्रैंक पिन को यहाँ से निकाल के 1 2 3 4 5 6 इस छठे वाले पिन में
छठे वाले होल है इसमें डाल देंगे। फिर दूसरा कट हो जाएगा, फिर क्रैंक पिन को यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 गिन के यहाँ इस क्रैंक पिन को यहाँ ले आएंगे। तो ये क्रम हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक वर्कपीस की परिधि है वो 10 बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से आपका सीधा घातांकन डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, इसको हम दोनों इंडेक्सिंग हेड है, ये आपका प्लेन इंडेक्सिंग हेड जिसमें कि वर्म और वर्म व्हील नहीं लगा हुआ है, और दूसरा ये प्लेन इंडेक्सिंग हेड जिसमें वर्म और वर्म व्हील लगा हुआ है। तो इन दोनों के द्वारा हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा मेथड आपका प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग, प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग, सरल अथवा साधारण घातांकन। अब आपका जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड था उसमें जो क्रैंक जो इंडेक्सिंग प्लेट यूज की जा रही थी उसकी परिधि पे 12 या 24 स्लॉट बने हुए थे। तो प्रभागों की संख्या इसका गुणज होनी चाहिए तभी हम कर सकते हैं, तो इसमें लिमिटेशन है। अब फॉर एग्जांपल हमें कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को 23 बराबर भागों में बांटना है। तो 23 बराबर भागों में बांटना है तो 23 में न तो ये 12 खाँचों वाली के गुणज का भाग जा रहा है और नहीं ही इस 24 खाँचों वाली प्लेट के गुणज का भाग जा रहा है। तो इस मेथड का यूज करते हुए हम कार्यखंड है उस कार्यखंड को 23 समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमें दूसरी विधि प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग मेथड है इसका यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम या तो प्लेन इंडेक्सिंग में जो हमने यूज किया था जिसमें वर्म और वर्म व्हील लगा हुआ था, ये प्लेन इंडेक्सिंग हेड यूज कर सकते हैं, या फिर हमें यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड, ये आपका यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड, तो या तो प्लेन इंडेक्सिंग हेड जिसमें कि वर्म और वर्म व्हील लगा हुआ है वो यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ये यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है इसका यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें क्रैंक, वर्म व्हील, इंडेक्सिंग प्लेट इन सब का यूज करना पड़ेगा, ये आपके वर्म है, ये वर्म व्हील है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक पिन है और ये इंडेक्स प्लेट है, तो इन सब का यूज होगा। ठीक है, तो आपका प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग है, इसको करने के लिए हमें या तो ये प्लेन इंडेक्सिंग है जिसमें वर्म और वर्म व्हील लगा हुआ है, या फिर यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, इसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है उसमें यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ये आपके यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, इसका आंतरिक संरचना का चित्र है। इसमें आपका वर्म है ये सिंगल स्टार्ट होता है, एकल स्टार्ट होता है, और ये वर्म व्हील है, इस वर्म व्हील की परिधि है उस पर 40 दांते कटे हुए हैं। वर्म है वो सिंगल स्टार्ट है और ये आपका वर्म व्हील है, इस वर्म व्हील की परिधि पे 40 दांते हैं वो कटे हुए हैं। अब हम जब इस पिन को बाहर निकालेंगे, पिन को बाहर निकाल के इसको घुमाएंगे, ये आपकी ये क्रैंक पिन है। ये क्रैंक पिन स्प्रिंग लोडेड प्लंजर में कार्य करती है, तो इस प्लंजर को हम दबाएंगे, प्लंजर को दबा के जब हम इस क्रैंक को घुमाएंगे तो ये वर्म घूमेगी तो वर्म व्हील घूमेगा, और वर्म व्हील घूमेगा तो क्योंकि जो स्पिंडल है डिवाइडिंग हेड की स्पिंडल है वो डायरेक्टली वर्म व्हील पे माउंटेड है, वर्म व्हील पे आरोपित है, तो आपका स्पिंडल है ये स्पिंडल भी घूमेगी, और स्पिंडल घूमेगी तो इस पर लगा हुआ कार्यखंड है वो कार्यखंड भी घूमेगा। तो इस प्रकार
कार्यखंड को हमें गति मिलेगी। अब जैसा कि आपको बताया कि वर्म है वो सिंगल स्टार्ट होता है और आपका वर्म व्हील है उसके ऊपर 40 दांते कटे हुए हैं। इसलिए जब हम क्रेंक को एक चक्कर घुमाएंगे तो वर्म व्हील है वो एक पिच डिस्टेंस के बराबर आगे बढ़ेगा, अर्थात 1/40 चक्र आगे बढ़ेगा एक चक्कर घुमाने पे। ठीक है, ये आपका प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग। तो आपका क्रेंक है, उस क्रेंक को हमने एक चक्कर लगाया तो आपका वर्म व्हील है वो 1/40 भाग आगे बढ़ा। अगर 2 चक्कर लगाए तो 2/40 आगे बढ़ा, 3 चक्कर लगाए तो 3/40 आगे बढ़ा। तो इस प्रकार आपका कार्यखंड है, उस कार्यखंड को एक पूरा चक्कर देने के लिए हमें क्रेंक है उस क्रेंक को 40 बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका वर्म है वो सिंगल स्टार्ट है और वर्म व्हील पे 40 दांते कटे हुए हैं। तो वर्म को हमने एक चक्कर आगे घुमाया, एक चक्कर आगे घुमाया तो वर्म व्हील 1/40 भाग आगे किसका, 2 घुमाए तो 2/40, 3 घुमाए तो 3/40, इस प्रकार 40 घुमाएंगे तो 40/40 यानी एक चक्कर। तो कार्यखंड, उस कार्यखंड को पूरा एक चक्कर देने के लिए अर्थात 360 डिग्री घुमाने के लिए हमें क्रेंक है उस क्रेंक को 40 बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें किसी कार्य है, उस कार्य को भिन्न भिन्न प्रभागों में निम्न प्रकार विभाजित करना है। तो उसके संगत क्रेंक है, उस क्रेंक का संचलन है वो किस प्रकार से होगा, क्रेंक है उस क्रेंक का मूवमेंट कैसे होगा। तो इस प्रकार से होगा, देखिए 1 डिवीजन फॉर 2 डिवीजन ऑन द वर्क द क्रेंक विल मेक 40/2 टर्न। कार्यखंड, उस कार्यखंड का 2 डिवीजन बनाने हैं तो 2 डिवीजन कितना हो गया, कैपिटल N बाई N, कैपिटल N तो हो गया आपका 40 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे 2। तो कोई कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को 2 भागों में बांटना है तो टर्न हो गया 40/2। अगर 4 में बांटना है तो 40/4, अगर 10 भागों में बांटना है तो 40/10। इसी प्रकार अगर n भागों में बांटना है तो 40/n। तो ये आपका जो क्रेंक का आवश्यक अनुपात है घातांकन प्लेट का, वो आपका हो गया वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 40:n, 40:n। अब मान लिया कि हमने कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को 23 भागों में बांटना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग होता है उसमें तो हम 12 या 24 के गुणज में ही इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और अगर हमें उससे अलग इंडेक्सिंग करनी हो तो फिर प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग काम में लेंगे। तो हम मान लिया कि हमें 23 भागों में बांटना है, तो 23 भागों में बांटना पड़ेगा, बांटना है तो क्रेंक का मूवमेंट क्या होगा 40/n यानी 40/40/23। तो क्रेंक मूवमेंट हो गया आपका 40/23। 40/23 का मतलब हो गया 1/17/23। अब इस 1/17/23 का क्या मतलब है, 1/17/23 का मतलब ये है, इस एक का मतलब तो ये है कि क्रेंक है उस क्रेंक को एक चक्कर तो पूरा लगाना है, एक चक्कर तो पूरा लगाना है। अब उसके बाद में जो इंडेक्स प्लेट है, उस इंडेक्स प्लेट को कौन से होल सर्कल पे कितने खाने आगे बढ़ाना है ये इस फ्रिक्शन से पता चलेगा। कौन से, एक चक्कर तो पूरा हो गया, क्रेंक है उस क्रेंक का एक चक्कर तो पूरा हो गया, यानी ये जो इंडेक्स प्लेट है उस इंडेक्स प्लेट को एक तो हमने पूरा घुमा दिया। और 17/23 का मतलब ये हो गया कि कौन से होल सर्कल पे कितने खाने आगे बढ़ाना है। तो ये फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन से पता चलेगा 17/23 से। तो एक चक्कर तो पूरा घुमा दिया हमने क्रेंक को एक चक्कर तो पूरा घुमा दिया। अब 17/23 का मतलब ये है कि 23 होल सर्कल पे 17 खाने और आगे बढ़ाना है। ठीक है,
इसका मतलब 17/23 का मतलब ये हो गया कि 23 होल सर्कल, यानी ये जो होल सर्कल है, इस होल सर्कल पे कौन सा होल सर्कल चूज किया हमने, जिसपे 23 होल हों, जिसपे 23 होल बने हुए हों, 23 होल बने हुए हों, उसके ऊपर 17 खाने और आगे बढ़ाना है, 17 होल और आगे बढ़ाना है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो कोई भी आपका कार्यखंड है, उस कार्यखंड को 23 समान भागों में डिवाइड करने के लिए पहले क्रैंक है, उस क्रैंक को हम एक पूरा चक्कर घुमाएंगे। इसके बाद में आपकी क्रैंक पिन है, इस क्रैंक पिन को हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकाल के एक जगह सेट कर लिया हमने। यहाँ सेट करने के बाद में कहाँ पे सेट कर लिया, 23 होल सर्कल वाले सर्कल पे, 23 होल सर्कल वाले सर्कल पे, 23 होल सर्कल वाले सर्कल पे सेट कर लिया इस पिन को। और उसके बाद में 17 खाने उसको और आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जैसे आपका पहला कट लग गया, पहला कट लगने के बाद में इस क्रैंक पिन को बाहर निकालेंगे। क्रैंक पिन को बाहर निकालने के बाद में इंडेक्स प्लेट है, उस इंडेक्स प्लेट को एक चक्कर पूरा घुमाएंगे। और एक चक्कर पूरा घुमाने के बाद में 23 होल सर्कल वाले होल पर 17 खाने और आगे बढ़ाएंगे। तो ये दूसरा कट लग गया। फिर दूसरा कट लगने के बाद में पिन को बाहर निकालेंगे। पिन को बाहर निकालने के बाद में फिर क्रैंक का, इंडेक्स प्लेट का एक पूरा चक्कर लगाएंगे। और पूरा चक्कर लगाने के बाद में फिर उसको 17 खाने आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सहायता करने के लिए आपको पहले बताया था कि इसमें पिंस होती है, ये आपके सेक्टर पिंस होती है, ये आपकी सेक्टर आर्म्स। तो ये सेक्टर आर्म्स है, तो हमें बार बार खाने गिनने में गलती नहीं हो, हर बार 17 खाने ही आगे बढ़े। तो इसके लिए सेक्टर पिंस है, इनको हम इस प्रकार सेट करते हैं, इनके बीच में गैप इस प्रकार सेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का गैप है वो 17 होल के बराबर हो, 17 होल के बराबर हो। तो पहला कट लगाने के बाद में हमने इस क्रैंक पिन को बाहर निकाला। क्रैंक पिन को बाहर निकाल के इस क्रैंक को एक चक्कर घुमा दिया। एक चक्कर घुमाने के बाद में इस क्रैंक पिन को 23 होल सर्कल वाले खाने पे 17 खाने, 17 छिद्र आगे बढ़ाना है। तो इसमें अपन को कन्फ्यूजन नहीं हो और गलती नहीं हो, इसके लिए ये सेक्टर आर्म्स है आपकी, वो 17 छिद्र पे सेट कर दी जाती है। यानी पहली आर्म है वो यहाँ सेट कर दी। इसके बाद में 17 गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17। तो यहाँ पे 17 पे यहाँ सेट कर देते हैं। तो क्रैंक पिन को निकाला हमने, एक चक्कर पूरा घुमाया, फिर यहाँ से यहाँ लगा दिया। दूसरा कट लगाने के लिए इस क्रैंक पिन को बाहर निकालेंगे, इस क्रैंक को पूरा एक चक्कर लेंगे और एक चक्कर लगाने के बाद में फिर इसको 17 खाने यहाँ आगे बढ़ा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी पिन है, वो बार बार खाने गिनने की ज़रूरत नहीं है, बार बार होल गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये पिन तो यहाँ ही रह जाएगी, इसको फिर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये तो आगे चली जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। तो ये जो ये पिन है वो यहाँ आ जाएगी और ये आगे चली जाएगी। कितनी आगे चली जाएगी, 17 खाने ऑटोमेटिक आगे चली जाएगी, क्योंकि हमने इसको 17 छिद्र पे सेट कर दिया है। तो ये क्रम हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि वर्कपीस की परिधि है वो 51 नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड नहीं हो जाए। तो इस प्रकार आज हमने 2 डिवाइडिंग इंडेक्सिंग मेथड पढ़े, एक प्लेन इंडेक्सिंग और दूसरा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। पहला डायरेक्ट इंडेक्सिंग और दूसरा प्लेन इंडेक्सिंग। धन्यवाद।